मिस्टेक भी हाईलाइट करूंगा और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आज 2026 में 5 मरला घर बनाने पर क्या कास्ट आ रही है। अगर आप बेसिक पर जाते हैं क्या कास्ट आएगी, अगर आप ए ग्रेड क्वालिटी पर जाते हैं तो क्या कास्ट आएगी, अगर आप ए प्लस पर जाते हैं तो क्या कास्ट आएगी। 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। ये विद मटेरियल रेट्स है, इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है कि 5 मरला 10 मरला और एक कनाल के ग्रे स्ट्रक्चर पर आपकी क्या कास्ट आएगी। ठेकेदार आपसे छुपे हुए चार्जेस लेते हैं, किस तरह कंपनीज जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किस तरह हिडन वो आपसे फ्रॉड करती हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप एग्रीमेंट करते हैं किसी ठेकेदार के साथ, किसी कंपनी के साथ, किस तरह वो जब फिनिशिंग के टाइम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे होते हैं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज हम रियल एस्टेट को लेके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रक्शन पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर लोग लाखों का नुकसान करते हैं, लाखों का वेस्टेज करते हैं, लेकिन लोगों को 10 घर बनाने के बाद पता नहीं चलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह ठेकेदार आपसे छुपे हुए चार्जेस लेते हैं, किस तरह कंपनीज जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किस तरह हिडन वो आपसे फ्रॉड करती हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप एग्रीमेंट करते हैं किसी ठेकेदार के साथ, किसी कंपनी के साथ, किस तरह वो जब फिनिशिंग के टाइम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे होते हैं। क्योंकि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाइफ में, ज़िंदगी में हर कोई एक दफ़ा इस फील्ड से ज़रूर वास्ता पड़ता है, क्योंकि हर एक ने ज़िंदगी में एक दफ़ा अपना घर ज़रूर बनाना है। वो ठेकेदार से बनवाए, वो ख़ुद बनवाए, या वो किसी कंपनी से, अच्छी कंपनी से बनवाए, उसको इससे वास्ता पड़ता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बेसिक मिस्टेक भी हाईलाइट करूँगा और इसके अलावा आपको ये भी बताऊँगा कि आज 2026 में 5 मरला घर बनाने पर क्या कास्ट आ रही है। अगर आप बेसिक पर जाते हैं क्या कास्ट आएगी, अगर आप ए ग्रेड क्वालिटी पर जाते हैं तो क्या कास्ट आएगी, अगर आप ए प्लस पर जाते हैं तो क्या कास्ट आएगी। 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, जिससे आपको इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो वीडियो के दरमियान आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। आज के वीडियो में हम बगैर किसी बेस बदले, बगैर हिडन चार्जेस के हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर का क्या रेट चल रहा है। अगर मैं शहरों की बात करूं कि बहुत सारे लोग, मेरी व्यूअरशिप है वो शहरों में है, शहरों में घर बना, बड़े शहरों की बात करूं तो इस वक्त जो बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर का रेट चल रहा है, पर स्क्वायर फीट की बात करूंगा 2300 से लेके 2700 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, अगर बेसिक ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। फिर स्टैंडर्ड पर अगर आते हैं, जो बहुत सारे लोग इसको चूज करते हैं, उसका जो रेट चल रहा है वो 2700 से 3400 स्क्वायर फीट चल रहा है। और ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन, ए प्लस ग्रेड कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उसका 3400 से लेके 3900 स्क्वायर फीट चल रहा है। ये हमारी प्रॉपर टीम ने रिसर्च करने के बाद आपके सामने रेट्स रखे हैं। ये कोई भी ठेकेदार और कोई भी कंपनी आपसे चार्ज करेगी, जाहिर सी बात है, ये विद मटेरियल रेट्स है। इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है कि 5 मरला 10 मरला और एक कनाल के ग्रे स्ट्रक्चर पर आपकी क्या कास्ट आएगी। जो कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं उनको इतना आइडिया है कि 2 स्टेप में आपके घर कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं घर का, सेकंड स्टेप में आप फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। तो मैंने आपको ग्रे स्ट्रक्चर का रेट बताया, अब आपको मैं फिनिशिंग का रेट बताने जा रहा हूं कि जो आपकी इंटीरियर और एक्सटीरियर में जो टाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल की जाती है विद मटेरियल, उसके क्या रेट चल रहे हैं ये मुलाजा फरमाइएगा। बेसिक की बात करूं घर की, उसमें 2200 से लेके 2800 स्क्वायर फीट चल रहा है। स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड घर की बात करूं, मतलब कि अच्छा जहां पे मटेरियल यूज होगा, उसमें 3200 से 3800 चल रहा है। ए प्लस ग्रेड यानी कि आपकी चॉइस का जो टॉप क्लास के पाकिस्तान के ब्रांड्स होंगे, अगर वो कोई भी कंपनी या ठेकेदार अगर आपका मटेरियल यूज़ करेगा तो उसमें जो कॉस्ट आपसे दी जाएगी वो 4200 से लेके 4800 स्क्वायर फीट ली जाएगी। डिपेंड ये करता है कि आप उसके एग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन करवा रहे हैं, क्या आप खुद से कुछ ब्रांड्स बता रहे हैं, आपको कितनी अवेयरनेस है। ये बातें के बावजूद भी आपको यकीन करें कंस्ट्रक्शन को लेके
आपको टाइल से लेके, पत्थर से लेके, ईंट से लेके, आपको हर ब्रांड की अवेयरनेस होनी चाहिए। आप जब भी MOU साइन करने जाए, आप जब भी एग्रीमेंट साइन करने जाए, तो मेक श्योर करें कि उन्हें ये बताएं कि क्या अगर कोई भी प्राइसेस चेंज होती है, सीमेंट सरिया की प्राइसेस चेंज होगी, तो क्या हमारे एग्रीमेंट पर अफेक्ट आएगा या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ठेकेदार और कंपनी अपने हक में लिख लेती हैं जी, कि थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन होगी, थोड़ी सी प्राइसेस अप जाएंगी 6 मंथ के अंदर, तो यहाँ पर प्राइसेस हम बढ़ा लेंगे। कहीं भी ये मेंशन नहीं होता कि अगर कम प्राइसेस होंगी तो यहाँ पर आपको कम प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर करें जो भी आप एग्रीमेंट बना रहे हैं उन्हें ये कहें कि हमारी ये जो 6 मंथ के लिए ये प्राइसेस लॉक है, कोई भी प्राइस होती है वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ये हमारी प्राइसेस फिक्स रहेंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ठेकेदार नहीं करता और एक अच्छी कंपनी करती है, ठेकेदार आपको कभी भी अपने घर कंप्लीट होने की डेडलाइन नहीं देगा। उसके बहुत सारे आपको इश्यूज देखने को पड़ेंगे, आपको बहुत सारे उसको यकीन करके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो घर का वो टाइम फ्रेम आपको दे रहा है 6 मंथ का, वो घर आपको 8 to 10 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करके देगा। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखेंगे, उसके पीछे लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ घर बनवाएंगे, जो भी आपको डेडलाइन देगी, मेक श्योर करें अपने एग्रीमेंट में मेंशन करवाएं कि आपने 4 मंथ्स में घर का एग्रीमेंट किया, 6 मंथ में किया, 8 मंथ में किया है। उस एग्रीमेंट में ये भी मेंशन करवाएं कि अगर इस डेट से, इस फाइनल डेट से वो डेडलाइन एक्सटेंड होती है, तो उस कंपनी को आपको माहाना रेंटल इनकम जो भी उस एरिया में चल रही होगी उसकी आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि ये एग्रीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिन्होंने अपने घर का नोटिस देने होते हैं, जो रेंट पर रह रहे होते हैं, उन्हें अपने घर में शिफ्ट होना होता है। ये बहुत सारे लोगों ने अपने घर को सेल करके न्यू घर में शिफ्ट होना होता है। तो वो जो डेडलाइन मीट नहीं हो रही होती, जो डेडलाइन एक्सटेंड हो रही होती है, तो ये मेक श्योर करें अपने एग्रीमेंट में क्लियर मेंशन करें। मेरा आपको सिंपल ये फार्मूला है कि आप ठेकेदार की बजाय किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखें आप 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा दे लें, लेकिन मेक श्योर करें जो क्वालिटी यूज़ हो रही है, जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, जो कमिटमेंट बताई जा रही है, इससे पहले आप उस कंपनी की प्रोफाइल को भी मस्ट विजिट करें। उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट को मस्ट जाके साइड पर जाके, वो हर कंपनी अब कहती है कि हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट को जाके विजिट कर सकते हैं, आप वो जरूर विजिट करें। अब आपको मैं ये बताता हूँ 2026 में अगर आप 5 मरला घर का बेसिक बनाते हैं तो क्या कास्ट आएगी, फिनिशिंग की सूरत में स्टैंडर्ड बनाते हैं तो क्या कास्ट आएगी, और A+ ग्रेड बनाते हैं तो क्या कास्ट आएगी। ये जो मैं प्राइसेस बताने जा रहा हूँ इसमें जी ग्रे स्ट्रक्चर भी शामिल है, फिनिशिंग भी शामिल है, इसमें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट आपको समझे कि वो की हैंड ओवर करेगा इस प्राइस के अंदर। बेसिक घर की बात करूं तो आपको बेसिक घर 1 करोड़ के अराउंड आपका तैयार हो जाएगा। मैं बताने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी ठेकेदार किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करें तो आपके माइंड में एक प्राइस होनी चाहिए। फिर भी बता रहा हूं कि वो आप बेसिक अभी अगर एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, एडवांस में हर मटेरियल के बारे में पूछे, टाइल कौन सी कंपनी की, कौन से साइज की यूज होगी, आप ईच एंड एवरीथिंग अपने एग्रीमेंट पर प्लीज जरूर मेंशन करवाएं। लोगों का ये होता है कि ट्रस्ट बेस पर जी मेरे फलां का जानने वाला ठेकेदार है, मेरे फलां के जानने वाले कंपनी है, वो एग्रीमेंट में डिटेलिंग से नहीं लिखवाते। आप प्लीज जरूर लिखवाइएगा कि इवन किचन में क्या क्या यूज होगा, किचन फ्लोर में क्या क्या यूज होगा। वो अगेन एक अच्छी कंपनी आपको कंप्लीट आपको प्रोफाइल एक पोर्टफोलियो बनाकर देगी, उसको जरूर स्टडी करें तब जाके आप उस एग्रीमेंट को करें। मेक श्योर कि आप इस तरह बहुत अच्छे पैसे और विद ब्रांड मटेरियल के साथ बचा सकते हैं। फिर अगर आप स्टैंडर्ड घर बनाने जाएंगे, यानी कि अच्छा घर बनाने जाएंगे जो कि लाहौर में या बड़े शहरों में जो कि 70% लोग बना रहे हैं, उसमें अभी जो कास्ट आएगी वो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ आएगी। डिपेंड ऑन योर मटीरियल, आप वुड कौन सी यूज़ करते हैं ये भी आपको एडवांस में बताया जाएगा कि कौन सी वुड यूज़ होगी, कौन सा आपका जो विंडो बनेगी उस पर कौन से फ्रेम यूज़ होंगे, क्या क्या मटीरियल यूज़ होगा। मैं फिर बताने जा रहा हूँ पेंट, इवन पेंट कौन सा यूज़ होगा, कौन सा ब्रांड यूज़ होगा, सिर्फ कलर पे ना जाए, ब्रांड पर ख्याल रखें। याद रखिएगा अच्छे जो पेंट्स होते हैं उनकी प्राइसेस आपको पता है कि मार्केट में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए जब एग्रीमेंट में चीज़ें मेंशन नहीं होती तो वो आपके साथ हेरा फेरी करते हैं। फिर एग्रीमेंट में लिखवाने के बावजूद आप जब भी मटेरियल आए आप ठेकेदार कंपनी को जरूर कहें कि कोई भी वो पेंट मंगवाते हैं, सीमेंट सरिया कुछ भी वो मंगवा रहे हैं, वो एक दफ़ा आपको ज़रूर टेस्ट करवाएं। फिर हम बात करते हैं अगर आप टॉप क्लास घर की तरफ जाएंगे, यानी कि बेहतरीन घर जो कि एलीट क्लास लोग बना रहे हैं, लग्जरी लोग बना रहे हैं, उसकी तरफ जाएंगे तो आपकी कास्ट 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक आएगी। अगेन इसमें क्या होता है
इसमें जितना भी खर्चा होता है वो फिनिशिंग पर ज़्यादा होता है। 70% इसमें एक्सपेंस फिनिशिंग के आ रहे होते हैं। हाँ, ग्रे स्ट्रक्चर में इसमें ईंट ब्रांड की बेहतरीन यूज़ हो रही होती है, इसमें सीमेंट बेहतरीन कंपनी का यूज़ हो रहा होता है, इसमें सरिये की क्वालिटी बेहतरीन होती है। इन चीज़ों का ख्याल रखने के बाद फिर जब फिनिशिंग की तरफ आया जाता है, फिर फ्लोरिंग की बात कर लें, टाइल की बात कर लें, वुड की बात कर लें, फिर सेमी फर्निश जो कि आपको किचन दिया जाता है उसकी बात कर लें, फिर वॉल पर पेंट्स की बात कर लें, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपको एक प्लस ग्रेड की क्वालिटीज के ब्रांड नजर आएंगे जो कि यहाँ पर आपको इंस्टॉल होते नजर आएंगे। मेरा आपको सिर्फ एक मशवरा है, अपने एग्रीमेंट में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करवाएं। उससे पहले अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, सबसे पहले ब्रांड्स के बारे में जाने। यकीन करें कि 2 से 3 दिन की एक्सरसाइज है, ये 5 दिन में अगर आप करेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आपने कोई भी घर नहीं बनाया कोई मसला नहीं है, अगर आपने कभी कोई मसला नहीं है, सिर्फ जाकर 3 से 4 शॉप्स पेंट की विजिट करें, वो आपको बता देगा। 3-4 बंदों के ओवर व्यू लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी टॉप क्लास पर जा रही है, कौन सी कंपनी नंबर 1 पर है, कितनी पेंट की वो वारंटी देते हैं। फिर वुडन की बात करूं तो वुडन की अगर मार्केट में जाएंगे तो वहां पे जब इन्फॉर्मेशन लेंगे आपको वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। फिर अगर इसी तरह अगर आप टाइल की मार्केट में जाएंगे, इसी तरह रिलेटेड मार्केट गेट की तरफ जाएंगे, डोर्स की तरफ जाएंगे, विंडो की तरफ जाएंगे, मिरर की तरफ जाएंगे, तो आप काइंडली जहां पे आपने 1.25 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कंस्ट्रक्शन के लिए देना है, मेरा आपको सिर्फ एक छोटा सा मशवरा ये है कि मार्केट में जाएं, सबसे पहले अवेयरनेस रखें, फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ के, फिर किसी भी कंपनी के साथ बैठ के, आप जो भी आपने उनको प्रोजेक्ट का अपनी एग्रीमेंट साइन करना है आप उनके साथ बैठे, ताकि आपको पता हो कि वुडन में कितनी टाइप्स की वुडन होती है, टायर कितने टाइप्स की होती है, साइजेस बड़े होते हैं छोटे होते हैं, उनकी रेट्स में क्या डिफरेंस आता है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि जो आपको एस्टिमेटेड कास्ट बताई जा रही है मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या वो जस्टिफाई है। इंशाल्लाह हम 2027 के स्टार्ट में घरों की कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब हम जाएंगे तो प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ जो चीज़ें हम वीडियो में बता रहे हैं उसी तरह के हम घर इंशाल्लाह लोगों को तैयार करके देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।